सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार से कैसे उतारना वो भी जानते हैं। हमारे तमाम डेली वेजर हमारे भाई सबसे पहले उनके साथ, उसके बाद हमारी पार्टी हमारी सरकारें हैं। तो बोलते हैं कि आप डाटा लेके आ जाओ, कितने लोग हो, कौन कौन हो, कहां कहां पे हो। जब आप मैनिफेस्टो में लिखते हो तो वो भी लिखा करो कि उसमें क्या क्या है। वही मंत्री वही मिनिस्टर आज भी हैं, तो उनको नहीं पता क्या चीज है क्या नहीं। वही एमएलए आज भी हैं। ये बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, तमाम डेली वेजर का इंसाफ कीजिए। 16 फरवरी के बाद मैं खुद एक जनसैलाब के रूप में सीएम हाउस के बाहर या गवर्नर हाउस के बाद या सेक्रेटरीट के बाहर मूव करूंगा और कूच करूंगा और वहां बैठूंगा और इनका हिसाब हम लेंगे। हमें अपनी स्टेट वापस चाहिए। हम जाने, हमारे लोग जाने, हमारी सरकारें जाने, लेकिन हमारी स्टेट हमें वापस चाहिए। कि हमारी खोई हुई पहचान हमें चाहिए, हमारा खोया हुआ जो अस्तित्व है, हमारा जो बेस है वो हमें चाहिए। हमारा सर का ताज जो आज हम मेरे सर पे नहीं है वो हमें वापस चाहिए। देखिए, हम लोगों ने काफी लंबे समय से स्टेटहुड की मांग रखी है और हर डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर जाके हमने धरने प्रदर्शन भी किए इलेक्शन से पहले। लेकिन उन्होंने जब इलेक्शन अनाउंस की तो हमारी जो स्टेटहुड वापस लेने की जो हमारा एक टूल थी वो कम हो गई। लेकिन अब स्टेटहुड वापस लेने के लिए हम जो है आगे बढ़ेंगे और स्टेटहुड के लिए हमने ऐलान भी किया है कि हमारी खोई हुई पहचान हमें चाहिए, हमारा खोया हुआ जो अस्तित्व है, हमारा जो बेस है वो हमें चाहिए। हमारा सर का ताज जो आज हम मेरे सर पे नहीं है वो हमें वापस चाहिए। अगर आपने स्टेट से यूटी बनाई तो क्या रीजन था आपके पास, आप क्यों बनाना चाहते थे, क्या ऐसा था जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने स्टेट को यूटी बना दिया। आज तक हिस्ट्री में कभी हिंदुस्तान के ऐसा आयन में कभी ऐसा चीज नहीं हुई कि आपने स्टेट को यूटी बना। लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी लोती स्टेट है जिसको आप 2 यूटी में कन्वर्ट कर चुके हो। लेकिन हशर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे ना नौकरियों का या जनसैलाब आया, ना यहाँ पे बेरोजगारी हटी, ना कामकाज बढ़ा, ना कुछ नहीं। और आप बोलते हो हाईवे टनल बना दिए, वो किस लिए, वो बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी वालों के लिए। गरीब लोग, आम लोग जम्मू कश्मीर के लिए क्या बनाया। यूटी का जो बेनिफिट्स है वो आज तक नहीं दे पाए। वो चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट हो, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे हमारे और कुछ यूटी के फायदे हो, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इसलिए यूटी के अंदर जो आप देना चाहते हो वो आपने दिया नहीं। हमें अपनी स्टेट वापस चाहिए। हम जाने, हमारे लोग जाने, हमारी सरकारें जाने, लेकिन हमारी स्टेट हमें वापस चाहिए। इसके लिए हम डिमांड भी करेंगे और रोडों पे भी आएंगे। अगर हमें रोडों पे आना पड़ा हम बराबर आएंगे, लेकिन अपनी स्टेट, अपनी रियासत वापस लेकर। मुझे बताइए, जो भी डेली वेजर, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर का हो, पीएचई का हो, फ्लड कंट्रोल का हो, रेवेन्यू का हो, मिड डे मील कुक हो, लैंड ओनर हो, आशा वर्कर हो, एसपीओस हो, आंगनबाड़ी हो, ये तमाम जितने भी डेली वेजर्स हैं जो काम करते हैं, वो कोई पाप करते हैं क्या, कोई गुनाह करते हैं वो? क्या वो आपके साथ अच्छे ढंग से काम नहीं करते? बेचारे पूरी मेहनत आपके लिए करते हैं, आपके घरों में, आपके दफ्तरों में, आपके रोडों पे, आपके पार्कों में। लेकिन आप उनको आज तक इंसाफ तो नहीं दिला पाए। सिर्फ इलेक्शन आने पे उनके मैनिफेस्टो में नाम दिया जाता है लेकिन इंसाफ नहीं होता। और आप अपनी कुर्सी चमकाने के लिए उनको बेवकूफ बनाते हो और हर इलेक्शन में एजेंडा बनाते हो और उनसे वोट लेते हो, फिर भूल जाते हो आप कौन तो हम कौन। तो लेकिन जब आपको इंसाफ करने की बारी आती है, जब वो आपके दफ्तरों के बाहर चिल्लाते हैं तो बोलते हैं कि आप डाटा लेके आ जाओ, कितने लोग हो, कौन कौन हो, कहां कहां पे हो। जब आप मैनिफेस्टो में लिखते हो तो वो भी लिखा करो कि उसमें क्या क्या है। वही मंत्री वही मिनिस्टर आज भी हैं, तो उनको नहीं पता क्या चीज है क्या नहीं। वही एमएलए आज भी हैं। ये बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, तमाम डेली वेजर का इंसाफ कीजिए। ये याद रखिए कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार से कैसे उतारना वो भी जानते हैं। हमारे तमाम डेली वेजर हमारे भाई सबसे पहले उनके साथ, उसके बाद हमारी पार्टी हमारी सरकारें। अगर आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया तो आप ये भी सुन लें, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि 16 फरवरी के बाद मैं खुद एक जनसैलाब के रूप में सीएम हाउस के बाहर या गवर्नर हाउस के बाद या सेक्रेटरीट के बाहर मूव करूंगा और कूच करूंगा और वहां बैठूंगा और इनका हिसाब हम लेंगे कि आखिरकार कब तक हमें ये दिन देखने हैं, कब तक हमें ये सुनना है। तमाम हमारे लोग आज भी परेशान हैं कि क्यों नहीं हमारा इंसाफ होता, लेकिन इंसाफ हम लेकर रहेंगे। अगर आप लोगों ने सीधी उंगली से इनका टेढ़ा भी हमें करना आता है और आप अपने सैर सपाटों से हटके, बड़े बड़े फंक्शनों से हटके, बड़े बड़े प्रोटोकॉल से हटके उन गरीबों के लिए खड़े हो जाओ, उन लोगों के लिए खड़े हो जाओ जो आपके लिए घरों में काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, रोडों पे काम करते हैं। और उनके लिए, हक के लिए खड़े हो जाओ जिन्होंने जमीनें लैंड ओनर्स ने दी है, जो एसपीओ से हमारे, उनके लिए, जो हमारे मिड डे मील कुक है, आशा वर्कर है हमारी बहनें, उनके लिए। अगर आप नहीं उनके लिए खड़े उतरे तो आप तैयार रहिए, 16 तारीख के बाद सन्नी कांत चिप उन तमाम भाइयों को, साथियों को लेके आपके घरों के बाहर बैठेगा। ये ऐलान है मेरा आज।